started tea. So our first idiom will do around 200 idiom and phrases in this video. So our first idiom is take a cue from someone. Take a cue from someone meaning आप किसी से क्या ले रहे हो, हिंट ले रहे हो. क्यू मीनिंग हिंट होता है हमारे पास. तो आप किसी से हिंट ले रहे हो, दैट मीन्स आप किसी से कुछ सीख रहे हो. और या फिर आप किसी से क्या हो रहे, इन्फ्लुएंस हो रहे हो. तो टेक अ क्यू फ्रॉम समवन. नेक्स्ट वी हैव टेक अ डिम व्यू. डिम व्यू मतलब आपने किसी चीज़ का, आपके पास किसी ने अपना रेज्यूमे दिया और आपने उसका डिम व्यू लेकर फटाफट उसे दे दिया. तो वो क्या होता है, डिसअप्रूव कर देना किसी को. तो टेक अ डिम व्यू मीनिंग डिसअप्रूव ऑफ. नेक्स्ट वी हैव टेक अवे योर ब्रेथ. कोई चीज़ ऐसी है कि उसने आपकी ब्रेथ ले ली, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, कहते हैं ना. तो वो क्या है, एक एस्टॉनिशिंग है. ठीक है, तो वो क्या है, ऐसी है जिससे आपकी, जिसको देखकर आपकी सांस थम जाए. तो बहुत ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है, सरप्राइजिंग है. नेक्स्ट है आपके पास टेक एक्सेप्शन टू. जब भी आपको क्या होता है, किसी चीज़ से एक्सेप्शन होता है. तो एक्सेप्शन होना मतलब ऑब्जेक्शन होना किसी चीज़ के लिए, कि आई लाइक यू एक्सेप्ट दिस थिंग. ठीक है, जैसे आपकी को कोई पर्सन पूरा पसंद है कि मुझे तुम्हारी सब चीज़ पसंद है एक्सेप्ट दिस, यानी कि आप उस चीज़ को लाइक नहीं करते हो, यानी कि आप उस चीज़ के अगेंस्ट हो, ऑब्जेक्ट कर रहे हो उस चीज़ को. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास टेक हर्ट. टेक हर्ट मतलब करेज लेना, कॉन्फिडेंस लेना, कि गैदर योर स्ट्रेंथ, टेक हर्ट एंड गो देयर एंड से इट टू. नेक्स्ट वी हैव टेक इन देयर स्ट्राइड. टेक इन देयर स्ट्राइड मीनिंग दिस इज़ वेरी डिफरेंट वन. तो आप इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये हम थोड़ा सा भूल सकते हैं. तो हैंडल क्विकली. टेक देयर स्ट्राइड मीनिंग किसी चीज़ को अच्छे से हैंडल कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट है टेक समथिंग एट फेस वैल्यू. किसी चीज़ को फेस वैल्यू पर ले लेना. ठीक है, यानी कि किसी की आपने शक्ल देखी और उसको जैसी शक्ल देख के आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. तो एक्सेप्ट समथिंग बाय इट लुक्स विदाउट थिंकिंग इन फैक्ट और नॉट बी क्वाइट वट इट अपीयर्स. मतलब जैसा वो मतलब दिख रहा है उसी से हम आपने उसको देख कर ले लिया, कि वो कैसा निकलेगा उसके बारे में आपको पता नहीं है. ठीक है, जैसे हम फ्रूट भी खरीदते हैं, तो वो फ्रूट भी हम कैसे लेते हैं. नेक्स्ट है टेक द बुल बाय द हॉर्न. कि आपको कोई बुल लेकर जाना है और कैसे उसके हॉर्न है उस बुल के, और आपको उसका, आप उसको उसके हॉर्न पकड़कर लेके जा रहे हो कहीं पर. ठीक है, तो अगर आप किसी के हॉर्न पकड़ के लेके जा रहे हो, यानी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है. ठीक है, तो आप, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टू फेस डिफ़िकल्टी. ये बुल जो है हमारी, ये क्या है, डिफ़िकल्टी है. तो आप इसको लेकर जा रहे हो, यानी कि आप बोल्डली इसको लेकर जा रहे हो, करेजियसली इसको क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास टेक द हीट. हीट मतलब गुस्सा किसी का. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, किसी का गुस्सा सह रहे हो, तो रिसीव क्रिटिसिज्म. नेक्स्ट है टेक थी एट थाई वर्ल्ड. इसको भी हम इम्पोर्टेंट मार्क कर लेंगे. टेक थी एट थाई वर्ल्ड मीनिंग ट्रूली बिलीव यू. ठीक है, कि आप किसी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं. जैसे हम गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उस पर ज़रूर भरोसा करते हैं. तो टेक थी एट थाई वर्ल्ड. ठीक है, कि थी मतलब ट्रस्ट और थाई वर्ल्ड मतलब किसी और पर विश्वास करना. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, थी मतलब ट्रस्ट, इससे आप याद रखोगे. नेक्स्ट वी हैव टेकअप रूम. टेकअप रूम, क्या आपने रूम ले लिया, तो आपने क्या ले लिया, एक स्पेस ले लिया, तो ऑक्यूपाई स्पेस. नेक्स्ट वी हैव टेकअप हैचेट. टेकअप हैचेट मीनिंग, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लोगे. प्रिपेयर टेकअप हैचेट. हैचेट को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, वेपन से. ठीक है, हैचेट हमारा क्या है, वेपन है. और आप क्या कर रहे हो, आपने अपना हथियार उठा लिया है. तो आपने अपना वेपन उठा लिया है, तो आप कहाँ जा रहे हो, वॉर में जा रहे हो अपना वेपन उठा के. नेक्स्ट है टेक विद अ पिंच और ग्रेन ऑफ साल्ट. कि आपने थोड़ा सा ले लिया है सॉल्ट, तो नॉट, आपने क्या करा, ठीक है, तो क्या है, नॉट बिलीव कम्प्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड. कि आपको किसी ने कुछ बता दिया, तो आपने जस्ट सुन लिया है उसको, मतलब जस्ट ऊपर ऊपर से सुन लिया, लेकिन आप उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हो. तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेक अ पिंच, टेक विद अ पिंच और ग्रेन ऑफ साल्ट.
नेक्स्ट वी हैव टेकन फैंसी। टेकन फैंसी, फैंसी जब भी कोई चीज़ आएगी ना तो हम फैंसी चीज़ों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो टेकन फैंसी मीनिंग होता है डेवलपिंग लाइकिंग फॉर, कि किसी के लिए लाइक या पसंद को डेवलप करना। नेक्स्ट वी हैव टेकन आफ्टर। टेकन आफ्टर मीनिंग होता है किसी चीज़ से मिलना, ठीक है, रिजेंबल करना, ठीक है। नेक्स्ट है टेकिंग ऑन। टेकिंग अ टोल ऑन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। टेकिंग अ टोल ऑन, टू हार्म समवन और डैमेज इन अ ग्रेजुअल वे। आपने क्या करा, आप उससे याद रख सकते हो। देखो जो टोल लेते हैं वहाँ पर क्या लगे रहते हैं, वो बैरिगेड्स लगे रहते हैं, ठीक है। और वो बैरिगेड्स क्या होता है, जब आपके पास कोई कार जा रही है, ठीक है, तो अगर आपने उनको टोल नहीं दिया तो वो ऐसे, मान लो आपने उनको टोल नहीं दिया तो वो क्या ले लेंगे, आप गाड़ी ऐसे निकाल के जाओगे तो आपको क्या करेगी, गाड़ी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी आपकी। तो टेकिंग अ टोल ऑन मतलब किसी चीज़ को डैमेज कर देना, ठीक है। तो आप इससे याद रखोगे, टू हार्म समवन और डैमेज इन ग्रेजुअल वे, धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्ड ओवर। टॉक्ड ओवर मीनिंग होता है किसी चीज़ के ऊपर बात करना, दैट मीन्स डिस्कस्ड हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है टॉकिंग थ्रू हर हैट। अब कोई अपनी हैट से बात करेगा, जैसे मैंने अपनी हैट ले लिया हाथ में और मैं उसको इधर उधर हिला रही हूँ, तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, नॉनसेंस कर रही हूँ, टॉकिंग नॉनसेंस, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव टॉल टेल्स। टॉल टेल्स मतलब जो बड़ी बड़ी कहानियाँ बताया जा रहा है, टेल्स बताया जा रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है ना बहुत ज़्यादा फेंकने की, तो वो क्या कर रहे होते हैं अपने बारे में बोस्टिंग के, मैंने ऐसे किया मैंने वैसे किया। तो टॉल टेल्स मतलब लंबी लंबी फेंकना, बोस्टिंग। टीथिंग प्रॉब्लम। टीथिंग प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। तो आप इसको इससे याद रख सकते हो, जब भी बच्चों के टीथ आते हैं तो उनको बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको उल्टी दस्त हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी तबीयत वगैरह ख़राब रहती है। तो जब भी वो दांत उनके नए नए निकलते हैं तो आपको उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जब भी आपका कोई प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो उसके स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक्स्ट है टेल अपॉन। टेल अपॉन मीनिंग अफेक्ट एडवर्सली, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये थोड़ा अलग है। अफेक्ट एडवर्सली, टेल अपॉन, क्या आपने किसी को कुछ बताया और उसका क्या हो रहा है, उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, टेल अपॉन। नेक्स्ट है दैट शिप हैज़ सेल्ड, मतलब वो जो शिप है वो सेल हो चुकी है। अब कोई शिप चली गई है, ठीक है, और आपको शिप में जाना था और वो शिप चली गई है, तो क्या हो गया, अब तो चिड़िया मतलब लेट हो गए हो आप, ठीक है। तो वो ये हिंदी में हमारा इडियम होता है, अब तब पछताए होत ज्ञात, जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। नेक्स्ट है द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब एक एप्पल है, ठीक है, और दो भाई बहनों को ये खाना है एप्पल, तो इस पे दोनों लड़ रहे हैं, तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब रीजन फॉर क्वारल। नेक्स्ट है द आइज। द एज हैव इट। एज हैव इट मतलब अफर्मेटिव वॉट। अफर्मेटिव वॉट कि किसी का एग्रीमेंट होना आपके पास, मतलब हामी होना, ठीक है। तो अफर्मेटिव वॉट्स आर इन मेजॉरिटी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द एज हैव इट। इसको भी हम स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट है द बैड एग। बैड एग कैसा पर्सन होता है, जो डिसऑनेस्ट और इल बिहेव्ड पर्सन होता है। नेक्स्ट है बीज। द बीज नीज। बीज नीज, अब बीज के घुटने कभी हो सकते हैं, तो मतलब आपने कभी देखे नहीं होंगे, तो मतलब बी होना तो ऑर्डिनरी है, लेकिन बीज के भी घुटने होना वो क्या है, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। द बिग फिश। बिग फिश मतलब मेन लीडर, तो जो बड़ी मछली होती है वही सभी की क्या होती है, लीडर होती है, तो बिग फिश मीनिंग मेन लीडर। नेक्स्ट है हमारे पास अ काम बिफोर अ स्टॉर्म, मतलब अ पीरियड ऑफ क्वाइट बिफोर अ टाइम और वॉयलेंस, मतलब शांति, तूफान के पहले की शांति को क्या बोलेंगे, अ काम बिफोर अ स्टॉर्म मीनिंग a period of quiet that comes before time of activity. Next है the crux of the matter. The crux of the matter मतलब the most important और
क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं ना, जब क्रक्स, इसका क्रक्स ये है। नेक्स्ट है द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ। अब डेविल जो है, अब यहाँ पर इन्होंने किसको डेविल बना दिया है, सूरज को। सूरज क्या है, डेविल है, ठीक है। तो सूरज क्या कर रहा है, यहाँ पर वर्षा आ रही है और सूरज क्या कर रहा है, तब भी निकल आया है। तो सूरज क्या कर रहा है कि इसको बीट करके निकल आया है। वैसे बारिश के टाइम पे सूरज नहीं आता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द इज कास्ट, द डिसीजन हैज बीन टेकन। जब कोई कास्ट हो जाता है, ठीक है, तो जब आपने किसी को कास्ट कर लिया किसी मूवी के लिए, तो आपने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है द एलिफेंट इन द रूम। पिछले में यहाँ पर मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, इसमें जो पिछला ईडियम था ये थोड़ा सा अलग है, अभी पता नहीं। नेक्स्ट है आपके पास द एलिफेंट इन द रूम। अब एलिफेंट इन द रूम मतलब एक रूम है और उसके अंदर क्या है, आपके पास एलिफेंट है, ठीक है। अब ये एलिफेंट जो है ये इधर उधर अफरा तफरी मचा रखी है इसने बिल्कुल। तो इस एलिफेंट ने अफरा तफरी मचा रखी है, तो अब क्या होगा, तो ये क्या है, इसकी सारी मेन प्रॉब्लम है, ये क्या है, हमारी मेन प्रॉब्लम है ये एलिफेंट। तो अ बिग प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज इग्नोरिंग और अफ्रेड टू टॉक, ठीक है, या एन ऑब्वियस इशू लेफ्ट अनएड्रेस्ड ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है द जीनोम ऑफ ज्यूरिच। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। बिग इंटरनेशनल बैंकर्स को हम क्या बोलते हैं, द जीनोम ऑफ ज्यूरिच। नेक्स्ट है द ग्रास इज ग्रीनर फ्रॉम अदर साइड, मतलब दूसरों की घास हमेशा क्या लगती है आपको, ज़्यादा, दूसरों की थाली में ज़्यादा घी दिखता है, तो थिन्स अपीयर बेटर फॉर अदर्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। द ग्रेव यार्ड शिफ्ट, ठीक है। तो द ग्रेव यार्ड, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, इसको ठीक कर लेंगे। तो द ग्रेव यार्ड शिफ्ट मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, VE आ जाएगा यहाँ पर। टू मतलब ग्रेव किसी को दफनाना एक तरीके से, ग्रेव यार्ड। तो आप क्या कर रहे हो अब, तो आप क्या कर रहे हो, रात की शिफ्ट कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट जो कि रात को की जाती है उसे ग्रेव यार्ड शिफ्ट बोलते हैं। द ग्रीन आई मॉन्स्टर मतलब जैसे गुस्से में आंखें लाल होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप किसी से जल रहे हो तो आपकी आंखें कैसी हो जाएगी, हरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द जूरी इज़ आउट। अब जूरी अगर चली गई तो कोई डिसीजन होगा, नहीं, तो नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन। द लास्ट स्ट्रो मतलब फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज़, ठीक है, कि आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो अब क्या है, वो लास्ट स्ट्रो है, मतलब लास्ट प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है द लॉयन शेयर, तो बिग शेयर को हम लॉयन शेयर बोल देंगे। नेक्स्ट है आपके पास द मैन इन द स्ट्रीट, मतलब कौन से आदमी गलियों में होते हैं, तो जो आम इंसान होते हैं वो गलियों में होते हैं, तो द ऑर्डिनरी और सिंपल मैन हो जाएगा। नेक्स्ट है द मूवर्स एंड शेकर्स। मूवर्स एंड शेकर मतलब पीपल हु हैव, जो मतलब दूसरों को हिला के रख देता, मूवर्स एंड शेकर्स, तो दूसरों को हिला के रख देते हैं, और हिलाएगा कौन, किसी को जिनके पास पावर होती है, इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है द नीटी ग्रिटी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। नीटी ग्रिटी मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल ऑफ समथिंग, क्रक्स ऑफ समथिंग, ठीक है, क्रक्स वाला भी हमारा यही था। नेक्स्ट है आपके पास द प्रोज एंड कॉन्स, मतलब अच्छी और बुरी चीज़ें, जैसे टेक्नोलॉजी के प्रोज भी हैं एंड कॉन्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट है द सीमी साइड, मतलब अच्छी साइड ना होना, द अगली साइड हम इसको कह सकते हैं, अगली साइड, ठीक है। तो हर एक पर्सन की क्या होती है, एक अच्छी साइड होती है और एक कैसी साइड होती है, सीमी साइड होती है। तो अनप्लीजेंट एस्पेक्ट को हम क्या बोलेंगे, सीमी साइड बोलेंगे। नेक्स्ट है द स्ट्रो दैट ब्रोक कैमल्स बैक, ऐसा स्ट्रो जिसने कैमल की बैक को तोड़ दिया है। तो टू बी लास्ट इन सीरीज ऑफ डिफ़िकल्टी, ठीक है, तो जो लास्ट होता है किसमें, सीरीज ऑफ डिफ़िकल्टी में। नेक्स्ट है द टेल इज़ वैगिंग द डॉग,
द लेस इम्पॉर्टेंट एंड सब्सिडरी फैक्टर पर्सन डोमिनेट अ सिचुएशन, मतलब द टेल इज़ वैगिंग द डॉग, जो डॉग है उसकी जो टेल है वो सब कुछ काम करवा रही है, तो जो सबसे लेस इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है, लेस इम्पोर्टेंट पर्सन ही ज़्यादा क्या कर रहा है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन को, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द थिन एंड ऑफ अ वेज। थिन एंड ऑफ अ वेज मतलब स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, कि अब आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, तो द थिन एंड ऑफ अ वेज, पहले सब कुछ सही चल रहा था, अब वो चीज़ें पतली, थिन एंड हो चुका है अब उसका, यानी कि हार्मफुल, ठीक है। इसको हम इससे रिलेट करेंगे। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग मतलब आइसबर्ग मतलब ऐसे पानी होता है आपके पास, ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा सा दिखता है लेकिन वो नीचे क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग थिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द व्हील्स हैव कम ऑफ। व्हील्स हैव कम ऑफ, अच्छा एक कार है आपके पास और उसकी क्या करी है, व्हील्स निकल चुके हैं, तो रॉन्गली चीज़ें हो रही है आपके साथ। थिंग्स स्टार्ट टू फेल और गो रॉन्ग स्पेशली आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेस, ठीक है। अब क्या हो रही है, चीज़ें आपके पास गलत चलने लग गई है, ठीक है, तो द व्हील्स हैव कम ऑफ। नेक्स्ट है थिक एज थीव्स मीनिंग हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। क्लोज फ्रेंडशिप मतलब जो चोरों की गैंग होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है, ये सारे चोर है, ये क्या होते हैं अब, तो थिक एज थीव्स मतलब चोरों की गैंग जितनी स्ट्रांग, तो चोरों की गैंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा, कि मैं मर जाऊंगा पर लेकिन अपने दोस्त को नहीं होने दूंगा, तो हैविंग अ क्लोज फ्रेंडशिप। नेक्स्ट है थिंक ऑन योर फीट। अब आप अपने घुटनों से पैरों से ही सोच लोगे, ठीक है, तो जैसे ही आपने कदम रखा तभी आपने सोच लिया, तो एडजस्ट क्विकली टू मेक चेंजेस और मेक फास्ट डिसीजन, ठीक है, जैसे ही आप खड़े हुए और आपको आइडिया आ गया है तो जल्दी से किसी चीज़ में एडजस्ट हो जाना और क्विक डिसीजन लेना, ठीक है। पैरों पे ऐसे याद रखेंगे, पैरों पर खड़े होते ही डिसीजन ले लिया आपने, यानी कि जल्दी से, जैसे आप बैठे थे, बैठ के कोई बात सुन रहे थे और जैसे ही पैरों पे खड़े हुए फटाफट आपने डिसीजन ले लिया, तो थिंक ऑन योर फीट मतलब जल्दी से डिसीजन लेना, ठीक है, या एडजस्ट करना क्विकली। थ्रू अ स्पैनर, अब थ्रू अ स्पैनर मतलब आपने क्या करा, कोई काम कर रहा था और आपने उसके पास ऊपर स्पैनर फेंक दिया है, ठीक है, तो डू समथिंग दैट प्रिवेंट एक्टिविटी प्लान और एक्टिविटी टू सक्सीड, या फिर सबोटाज मतलब सब कुछ बेकार कर देना, तहस नहस कर देना, इसको हम स्पोक इन द व्हील भी बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। थ्रू डाउन द ग्लव, थ्रू डाउन द मतलब गिव अ चैलेंज, जब भी आप ग्लव को डालोगे तो आप चैलेंज दे रहे हो, और अगर टावल को डालोगे तो आप गिव अप कर दे रहे हो, ठीक है, तो गिव अ चैलेंज। थ्रू एंड थ्रू मतलब कि मैंने इसको थ्रू एंड थ्रू कर लिया है, यानी कि कंप्लीटली रीड कर लिया है। नेक्स्ट है आपके पास थोरो, थोरो एंड थोरो, थोरो थ्रू थिक एंड थिन मतलब अच्छे एंड बुरे वक्त में, तो बैड और गुड टाइम में, बैड और गुड टाइम में जो किसी का साथ देते हैं वो कैसे होते हैं, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ऐसे फ्रेंड्स मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। नेक्स्ट है थ्रो कॉशन टू द विंड्स, मतलब हवाएं चल रही है और आपने क्या करा, वहाँ पर कुछ डाल दिया, ठीक है, थ्रो कॉशन, तो अब आपने क्या करा, मुसीबत को मोल ले लिया है बिना वो करे, तो टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क, मतलब आपने वो चीज़ कर दी है और जबकि आपको पता है कि वहाँ हवा चल रही है लेकिन फिर भी आपने कर दिया, तो आपने क्या करा, टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क। नेक्स्ट है थ्रो कोल्ड वाटर, किसी के ऊपर ठंडा पानी डाल देना, अगर आप ठंडा पानी डालते हो तो आपको याद रखना है कि आपने क्या करा, उस काम को डिस्करेज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो थ्रो कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर मतलब आप बर्फ़ की तरह जम गए हो, ठीक है, आप ना हाँ भर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, डिस्करेज कर रहे हो। नेक्स्ट है थ्रो इन द टावल, थ्रो इन द टावल मैंने आपको बताया था कि जब भी आप टू एडमिट डिफीट और फेलियर, और अगर थ्रो ग्लव करते हैं तो चैलेंज करना। नेक्स्ट है
थ्रो ओवर किसी चीज़ को, मतलब जैसे ऐसे याद रख सकते हो आप कि किसी ने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए और आपने क्या करा, उनको थ्रो ओवर, उसके मुंह पे मार के फेंका, तो आपने क्या करा, उनको रिजेक्ट कर दिया कि जाओ इसको लेके जाओ, मुझे नहीं देखना, तुमने गलत बनाया है। तो आपने क्या करा, थ्रो ओवर कर दिया। नेक्स्ट है थ्रो अप द कार्ड। आपने कार्ड अब दिखा देना किसी को, ठीक है। तो क्या होता है, गिव अप प्लान, कि आपने अपना प्लान किसी को बता दिया है। तो थ्रो अप कार्ड मतलब गिव अप द प्लान, कि अब मैं तुम्हें अपने पत्ते दिखाता हूँ। थ्रो अप द स्पॉन्ज, स्पॉन्ज से याद रखोगे आप कि मान लो आपके पास स्पॉन्ज को आपको कंसिडर करना है आर्म्स। आर्म्स मतलब क्या होता है, हथियार। तो आपने अपने आर्म्स क्या कर दिए, फेंक दिए, मतलब आपके पास एक स्पॉन्ज था लड़ने के लिए और आपने उसको फेंक दिया, तो आपने क्या कर दिया, टू सरेंडर।